हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें हमने एक पार्ट पहले कर लिया है जिसमें हमने पांचवें प्रश्न के कुछ सवाल कर लिए थे, यानी 4th क्वेश्चन तक कर लिया था। बाकी हम पांचवें प्रश्न के बाद आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल है इसमें, और इनको करने में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके फॉर्मूले थोड़े टफ हैं, पर फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमने पहले से ही एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दी है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान रहेंगी, ठीक है। और वहाँ पर मैंने फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक भी बताया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें पहला प्रश्न दे रहा है हमारा पांचवीं का, ये पांचवा प्रश्न कह रहा है सर्वसमिता कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके हमको क्या करना है, इसके बराबर ये चीज लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप सोच रहे होंगे सर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर तो कहीं कोसेक है नहीं, तो कैसे आएगा? हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन अगर हमने साइन कर दिया तो कोसेक आ सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा LHS। LHS एक बार ले लेंगे, पहले इनको क्या करिएगा एक बार उतार लीजिए, माइनस साइन ए और ये प्लस हमारा हो जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा कोसेक कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर में साइन से भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पर लिखिएगा अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। देखिए यहाँ ए है तो हम साइन ए ही लिखेंगे, अगर थीटा होता तो हम साइन थीटा लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए यहाँ पर साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, देखो कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, माइनस यहाँ आपका साइन ए है और अपॉन में फिर से यहाँ आ जाएगा साइन ए और प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई साइन ए, यहाँ हो जाएगा। और यही काम हम नीचे भी कर लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस हो जाएगा साइन ए और अपॉन में फिर से साइन ए और यहाँ माइनस 1 अपॉन हो जाएगा साइन ए। क्लियर है? क्लियर है। चलिए देखिए ये चीजें कट जाएंगी, यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं भाई कॉट ए लिखते हैं। क्लियर है? माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक, है ना। 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है कोसेक, और अपॉन में क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर भी वही हो जाएगा हमारा कॉट ए और यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या है भाई माइनस और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? इस 1 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले इसको एक बार एडजस्ट करके हम 1 को उधर कर लेते हैं। हमें क्या लाना है कॉस ए प्लस कॉट ए, यही लाना है। तो इसको हम ऐसे लिख लें कॉस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज हमें लाना है, तो ये चीज लिख लें। माइनस 1 इस साइड में लिख लेते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या हो जाएगा, फिर 1 को भी इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा अपॉन में कॉट ए, ये प्लस में है, ये इधर कर लेंगे तो माइनस यहाँ हमारा आ जाएगा कॉसेक ए और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देखिएगा 1 बराबर यहाँ पर वैल्यू निकालिए। पहले यहाँ पर कॉट स्क्वायर को इधर हमने कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा भैया कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हमको फार्मूला है दिया गया है, तो जहां पर 1 है उसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हमारा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। नहीं माइनस नहीं है प्लस है, ये सारी इस तरह से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और 1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा भाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है?
इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर आगे देखो, नीचे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, नीचे की चीजें एज इट इज हमें लिख लेनी है। तो हम ऐसे लिख लेंगे cot a माइनस कोसेक a और प्लस हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, ऐसे लिखना। अब देखो यहां पर कैसे लिखेंगे इसके आगे, यहां पर देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक a और प्लस हमारा हो जाएगा भाई cot a, ये ऐसे रहने दीजिए, माइनस यहां पर मैं कहता हूं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखते हैं। यहां पर हम एक बार लिख सकते हैं क्या, कोसेक a प्लस कॉट a, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोसेक a माइनस कॉट a, ये चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। इसके बाद नीचे की चीजों को हमें ऐसे ही लिख लेना है, कुछ परेशान नहीं करना है इनको, ये भाई आराम करें, इनको हमें कोई परेशानी नहीं देनी है, ठीक है। अब बताओ इस माइनस के इस साइड और इस साइड में कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a है ना, फिर हम इनको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा भाई कोसेक a प्लस कॉट a, ये हमारा कॉमन हो गया, इतनी बातें। और अंडर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह अगर ये चीज कॉमन हमने कर लिया तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस, और ये चीज पूरा निकल गया तो ये चीज बचेगा हमारा, क्या चीज बचेगा, कोसेक a माइनस कॉट a, ये चीज बच रहा है हमारा। चलिए यहां पर फिर से वही चीजें हम उतार लेते हैं, यहां पर है कॉट a माइनस कोसेक a, कोसेक a और प्लस क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर इस माइनस को अगर आपने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा ना, कैसे करेंगे हम, यहां पर हमारा हो जाएगा भाई कोसेक a और प्लस आ जाएगा कॉट a, ठीक है। अब आप यहां देखो, जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक यानी 1 प्लस में रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा भाई कोसेक a, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट a, प्लस कॉट a, इतना हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या हम इनको थोड़ा सा टर्मिनेट नहीं कर सकते, अगर +1 है तो +1 को हम आगे लिख सकते हैं, चाहे आप इसको बदलाव कर दीजिए, इसके बराबर लिख दीजिए, चाहे इसको, देखिए इनको आगे पीछे हम चिन्हों के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 1 को आगे कर सकते हैं। फिर देखिए कोसेक माइनस में है, हम क्या करते हैं, कोसेक माइनस में ही लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कोसेक a, और कॉट a प्लस में है, उस साइड कर दें तो प्लस हो जाएगा कॉट a, क्लियर है। अब देखो ये पद इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर हमारा बचेगा कोसेक a प्लस कॉट a, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है भाई, RHS के बराबर है। तो इस तरह से ये काफी जबरदस्त सवाल था, देखिए RHS में भी ये चीज आया है और ये चीज हमें लाना था, इस तरीके से हम ला सकते हैं। काफी धुआंधार क्वेश्चन था, काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला, ठीक है। अब हम इसमें देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS, आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको सॉल्व करके ये चीज लाना है, मतलब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, LHS को ऐसे ही उतार लेना है, यानी 1 प्लस हमें क्या लिखना है साइन ए, और अपॉन में 1 माइनस क्या लिखना है साइन ए, क्लियर है। अब देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि हम ये चीजें ला कैसे सकते हैं, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम इन चीजों को कैसे ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है सेक ए लाने के लिए क्या हम 1 अपॉन कॉस ए अगर ले आए तो सेक आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम साइन के बटे में कॉस लेकर चले आए तो भी हमारा tan आ जाएगा, या फिर tan लाने का एक और तरीका है कि हम यहाँ पर कॉट ले आए, ठीक है, 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए आप देखिए साइन से अगर कॉट ए लाना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता पर डिफिकल्ट है, पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर साइन है तो कॉस लाना नीचे हमारे लिए आसान है। तो हमारे अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए कि हम साइन कॉस में ही रहने दें और इन्हें सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इस क्या करिएगा, करड़ी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और करड़ी के अंदर ही
हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करेंगे। तो यानी 1 माइनस साइन ए है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से क्या करिएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। क्लियर है दोस्त, चलिए पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है। मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए एक बार और इसे एज इट इज हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। यानी ये चीज उधर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूले से हमने ये चीज निकाला है। अब आप बताओ, जिसका वर्ग होता है वो करड़ी से बाहर आ जाएगा, वो यानी 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग है तो एक ही पद बाहर आएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, कॉस ए भी कर सकते हैं, मतलब कॉस जो होगा वो 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन का भी है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे साइन ए और अपॉन में आ जाएगा भैया कॉस ए। क्लियर, 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, सेक ए और प्लस साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है भाई, टेन ए। ये हमारा किसके बराबर है भाई, और एच एस के बराबर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो भी, अगर समझ में नहीं आता तो भी, मतलब जैसा भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। सवाल दिख रहा है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो टेन लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉमन कर लिया तो 1 माइनस आ जाएगा भैया 2 साइन स्क्वायर थीटा, कर लिया। और अपॉन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 को ऐसे लेने, कॉस कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और अंडर ब्रैकेट बचेगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस, यानी यहाँ से हमारा काम टेन का हो जाएगा बाकी, लेकिन इसे हमें गायब करना होगा। अब ये गायब कैसे होगा, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। साइन अपॉन कॉस को हम डायरेक्टली यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं, बाकी इन चीजों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 1 माइनस ये 2 रहने देते हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और अपॉन में हमारा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टेन थीटा एज इट इज हम लिख लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, इस 2 का अंदर गुणा करिएगा तो 2 एक में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से अब प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में कर सकते हैं भाई यहाँ पर 2 कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, आगे एक और लाइन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है देखिए 2 में से 1 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस से प्लस है, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब प्लस वाले को हम आगे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस है इसे हमने आगे लिख लिया, और यहाँ -1 आने वाला है तो -1 पीछे लिख देंगे, और अपॉन में हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऑलरेडी है। अब ये चीजें कट जाएंगी तो हमारा आ जाएगा भाई टेन थीटा।
और ये किसके बराबर है भाई, RHS के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन है इतना बड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर वहां तक के सवाल है, पर है बहुत आसान, देखने में बड़ा है पर आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पर देखिए साइन ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें इतना लाना है। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बस जस्ट एकदम सिंपल से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। चाहे आप ये याद करें या ये याद करें, तो कोई सा भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए क्या हो सकता है, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर a प्लस, जैसे हमने कहा ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2ab करना है, तो 2a की जगह पे क्या करना है भाई, साइन a और इनटू क्या हो जाएगा, कोसेक a प्लस, इसी तरह से यहां भी करना है, हमारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और प्लस यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा 2 कॉस a इनटू क्या हो जाएगा भैया, सेक a हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, सिर्फ LHS लिखा है, RHS ये चीजें हमें लाना है। ठीक है, टेंशन ना लो। अब करने कैसे हैं, अब आप देखिए यहां पर अगर हमने साइन को कॉस स्क्वायर के साथ अगर हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर देखना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहां एक साथ कर सकता हूं मैं, कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देखो ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, और प्लस यहां पर देखिएगा ये हमारा है 2, यहां पर लिखा हुआ है साइन a, और क्या हम इसे कोसेक को 1 अपॉन साइन a नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, इसको तो हमने उसके साथ कर दिया, कोई टेंशन नहीं। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर a और प्लस ये हमारा हो जाएगा 2, और कॉस a को ऐसे ही रहने देते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो ये भैया इससे कट जाएंगे क्योंकि गुणे का संबंध है, यहां से ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, यहां पर देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या है, कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस यहां पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, और प्लस यहां पर क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर a बच रहा है, और प्लस यहां पर भी क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहां पर ये चीजें क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप यहां पर देखिए कोई चीज छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। आई थिंक ये हो गया, इससे ये हो गया, ये यहां पर हो गया, और यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 और यहां पर क्या है, 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस हमें क्या करना है, tan और काट के पद में लाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इतना फॉर्मूला हमें पता है, प्लस ऐसे ही सेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है, ये भी हम लिख लेंगे। अब 5 यहाँ पर है, ये सब प्लस में है, तो हम इसे चाहे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, 1 1 2 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा, और प्लस ये tan और कॉट है, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर a। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुझे बता दो कि क्या कहीं कोई डाउट हो रहा है किसी को, अगर डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसमें किसी को डाउट हो रहा होगा। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो। अगर फॉर्मूला नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से सारे फॉर्मूले और सारे आइडियाज पता चल जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक a माइनस साइन a
और फिर है इनटू में sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं पहले ही बता दूं कि हमको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। जहां तक सॉल्व हो पाता है हम वहां तक सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि LHS RHS के बराबर हो पाता है या नहीं। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS में ये चीजें हमें लिखना है, एक बार आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। एज इट इज ऐसे ही डाउन लिख लेना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख लिया मैंने, माइनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम ऐसे sin a ही रहने देते हैं, अपॉन 1 करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने इसको भी बदल दिया ना तो ये फिर कोसेक आ जाएगा, और कोसेक आ गया तो फायदा क्या मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, 1 क्या हो जाएगा, cos a माइनस यहाँ पर भी आपको cos a है, अपॉन 1 हम मान लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, माइनस साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो भैया साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, साइन a आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब यहाँ पर देखो उसी तरह से cos का गुणा करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर a, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा ना। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, और अपॉन में हमारे पास है यहाँ पर साइन a। क्लियर है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। यहां से देखो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस इसका कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ कॉस बचा, यहाँ साइन, तो हम साइन और कॉस का गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा भैया साइन ए इंटू कॉस ए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे ज्यादा कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब यहीं पर रहने देते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, क्या वो इतना आ जाएगा, अगर आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम लिखते हैं RHS में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो 1/tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा साइन ए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, 1/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो रहा है, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, यानी ये अब हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये किसके बराबर है, RHS तो हमने ये लगाया ही। अब आप देख पा रहे हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। अब ये चीजें प्रूव हो गई हैं। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ये करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही धुआंधार सेशन था ये, और फाइनली हम इसके लास्ट पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, वो एक एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। उस एक एक्सरसाइज से 100% सवाल आते हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जरूरी है वो चीज़ देखना, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है क्योंकि वो एक ही एक्सरसाइज है और उस एक ही एक्सरसाइज से सारे सवाल बनने के चांसेस हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें जहाँ से 100% फिक्स है सवाल, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसे समझना है, यहाँ पर 3 चीज़ें बराबर हैं, मतलब ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखने का तरीका, पहले एक बार हम इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
बस हमारा हो जाएगा। मेरा तो यही मेथड है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा जब 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर ए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं LHS बराबर, यहां पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, बहुत ही सिंपल है, ये हमारा होता है भैया सेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। सेक स्क्वायर के बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। यहां पर लिख दीजिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस का गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हुआ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस को tan लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये हमारा RHS के बराबर है, ठीक है। चलो इतना कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी सॉल्व करेंगे। जब 1 माइनस tan ए अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखने में तो एक जैसा ही है पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंजिंग करेंगे, है ना। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, और इसके भी लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, और इसका क्या है अभी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा भाई कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन यहां से गुणा कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। और इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साइन तो ऊपर चला जाएगा, कॉस इसके साथ आ जाएगा, लेकिन ये चीजें अगर कट जाती तो साइन कॉस साइन बटा कॉस हो जाता। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमने साइन का गुणा कर लिया, और अंडर ब्रैकेट आपका क्या है कॉस ए, और माइनस क्या है साइन ए, ये हमने कर लिया। और अपॉन में यहाँ पर कॉस का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कॉस ए, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो ये चीज काटने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से नीचे से हमने क्या कर लिया माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस यहाँ आगे कर सकते हैं, और अब ये बदल जाएगा, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस को हमने आगे कर लिया, अब ये चीजें क्या होंगी कट जाएंगी। अब हम देख रहे हैं कि साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं tan, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, साइन बटे कॉस बराबर क्या हो जाएगा भाई tan ए, और ये अंडर ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कर देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब जब वर्क करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा tan का स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये RHS के बराबर अगेन फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके ढेर सारे कमेंट्स, आपके वैल्यूएबल जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें और आगे मेहनत से काम करने की क्षमता देते हैं। दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही धुआंधार सेशन के लिए, और आप अगली वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए तैयार रहिए, उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी लेना है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।